देखिए अभी प्रॉब्लम बता रहे थे, अभी और प्रॉब्लम बताएंगे। अब हम आगे बताते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये भी दिमाग में रखिएगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ना रहता है। देखिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखिएगा, हायर क्लास में पढ़ेंगे तो माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, ये सब पढ़ना है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में दो तीन चीज होता है। कोई भी जो एक होता है कि कोई भी चीज माने स्पष्ट दिखने के लिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एक माइक्रोस्कोप होता है। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है कि जो चीज नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं उसको लगाने के बाद, माइक्रोस्कोप ऐसा है इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंटली, मतलब जो साफ दिखता है, विच इज नॉट सीन बाय द नेकेड आई, जिसको नेकेड आई से हम लोग नहीं देख पाते। तो वो क्या करता है, मैग्नीफाई कर देता है। तो आंख पर जो एंगल बनता है उसको कहते हैं विजुअल एंगल। तो होता क्या है कि आप देखिएगा कोई भी चीज ऐसा बोला गया है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो होता है कि माना गया है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर का मतलब कि 25 सेंटीमीटर के पास रखेंगे तो एकदम क्लियर दिखेगा। जैसे इससे नजदीक लाएंगे इसकी विजिबिलिटी कम हो जाएगा। मतलब जो एंगल बनेगा आप पर, आंख में भी क्या है, एक तरह का लेंस है। तो उसी लिए हम अभी जो बतला रहे हैं आप लोग को, इसमें आता है, देखिए मैग्निफिकेशन पढ़े हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या है, तो मैग्निफिकेशन हम आपको बताए हैं कि इट इज ए रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है मैग्निफिकेशन, समझे। अब रही सवाल कि मैग्निफिकेशन क्या चीज पर निर्भर करता है, तो किस चीज में स्टडी करना चाहते हैं। तो देखिए अगर मान लिया लेंस में कर रहे हैं तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो u निगेटिव, v पॉजिटिव और f भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें v से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो v/v हो जाएगा, v/u हो जाएगा, यहाँ v/f हो जाएगा। ई कट गया तो क्या होगा, 1, u माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + m/m हो जाएगा। m मैग्निफिकेशन हो गया v/f, तो m बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो v/f - 1। मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ पर भी निर्भर करता है और इमेज जो डिस्टेंस हुआ इस पर भी निर्भर करता है। तो खैर ये तो हम बताएंगे अभी सिंपल माइक्रोस्कोप में। तो कहता है कि एक चीज तो हो गया, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में अब रही सवाल कि मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स है तो यहां से जाएगा एक रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। ये आगे चलते चलते चला गया, मिला ही नहीं। तो इसको कैसे मिलाते हैं, तो इसको पीछे मिलाए डॉट डॉट लाइन, डॉट डॉट लाइन जो भी रहता है वो वर्चुअल इमेज। तो इमेज कैसा बना, मेरा वर्चुअल इमेज बना। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज बना, इतना साइज का था तो दिखा इतना। तो ये क्या हो गया, वर्चुअल इमेज, हमको वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ। और कैसा हुआ, इनलार्ज हुआ, इनलार्ज है, इरेक्ट है। मतलब आप लोग मैग्नीफाइंग ग्लास देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो इमेज कोई भी चीज देखना है, अगर नहीं दिख रहा है तो उसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास देखते हैं तो उसका रूप बड़ा कर देता है। अभी इतना छोटा था, अभी इतना बड़ा हो गया। तो कहने का मतलब है कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, मतलब स्मॉल मतलब इंस्ट्रूमेंट है विच हैज ए लार्ज फोकल लेंथ, जिसका फोकल लेंथ बड़ा होता है, समझे। अब देखिए, अब हम यहां पर क्या बोले, तो एम क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर। देखिए मैग्नीफाइंग पावर होता है,
तो इसमें मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गया, देखिए देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हुआ, तो एंगल, देखिए एंगल सबटेंडेड at I, the angle subtended at I by image के द्वारा, माने एंगल सबटेंडेड बाई, देखिए एंगल सबटेंडेड एट I बाय द ऑब्जेक्ट बाय द इमेज, समझे, इसको कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाई एट आई बाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा जो बना, तो इसको हम लोग बोलते हैं m बराबर बीटा बाई अल्फा। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है, यहां गया यहां गया, इसका इमेज यहां बना, तो एंगल को हम बनाए क्या, देखिए आंख पर जो बना ऑप्टिकल सेंटर है, तो इस पर जो एंगल बना बीटा माना, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के द्वारा जो इमेज बनेगा उसको बोलते हैं अल्फा। तो अल्फा क्यों, तो इसके द्वारा भी, तो इसके द्वारा भी वही लगता है और इसके द्वारा भी वही लगता है, तो इसको हम लोग क्या किए, इसको बढ़ा दिए, और बढ़ाकर ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम है, तो इससे हम दिखा दिए अल्फा। अब बोलिए ऐसा क्यों दिखाएं आपको, क्योंकि हमको इससे रिलेटेड मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है। इन द टर्म्स ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप में हमको मैग्निफिकेशन निकालना है, इसके लिए हम ये काम किए। तो देखिए अब हो गया, मैं ये क्या हो गया, एंगल सबटेंडेड बाय एट द आई बाय द इमेज के द्वारा एंगल सबटेंडेड बाय, तो ई हो गया, और ई हो गया एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट के द्वारा एट द आई, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दिए, tan बीटा बाई tan अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर थीटा होता है, इसलिए बीटा बराबर tan बीटा लिख दिए। अब इस केस में देखिए, अब tan बीटा ई हो गया, इसके लिए ई क्या हो गया, तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, तब परपेंडिकुलर कौन हो गया, A1 B1, बेस क्या हुआ, तो इसके लिए बेस ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम दी पोल ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, यहां से मेजर करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको मान लो ए डैश एल मान लीजिए, एल जो है यहां है, समझिए ये हो गया। अब tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए tan अल्फा, यहां tan अल्फा बराबर क्या हो गया, A2 माने A1 B2, और इसके लिए भी क्या हो जाएगा, वही होगा A1 L, ई और ई कैंसिल। देखिए मैग्निफिकेशन हमारा क्या निकला, m बराबर निकला A डैश B डैश बाई A1 B2। A डैश B डैश क्या है, माने साइज ऑफ इमेज, ई क्या है, ए वाला आई वाला पैरेलल है, तो ई हो गया यू, ई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मेरा आ गया मैग्निफिकेशन साइज ऑफ इमेज टू दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इस केस में देखिए, क्या फ्रॉम लेंस फार्मूला क्या होता है, देखिए लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, कोई दिक्कत नहीं। ऑल डिस्टेंस, अब साइन कन्वेंशन ले लीजिए, इधर सब है इधर, तो ये क्या हो गया, ए भी माइनस यू भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/f, ठीक है। यहां क्या किए हम, b से मल्टीप्लाई कर दिए,
तो v से मल्टीप्लाई करोगे तो v बाई v, इसमें भी करोगे v बाई u और इसमें भी करोगे v बाई f। ये क्या हो गया, कट गया, तो -1 प्लस m, v बाई u को हम लोग m लाए हैं, बराबर v बाई f। तो m क्या हो गया, तो m बराबर हो गया 1 प्लस v बाई f, m ये हो गया। अब रही सवाल कि v जो इमेज बनता है, याद रखने का, v जो इमेज बनता है वो v का बनता है, तो कोई भी इमेज जो बनता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पर बनता है, इसलिए v बराबर क्या हो जाएगा, इसको v कर सकते हो, v बराबर क्या हो जाएगा d, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो ये फॉर्मूला आ गया। एफ ई क्यों लिख रहा है, अगर आई पीस ले लिया तो, नहीं तो एफ भी लिख सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन इन द केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप में जो निकलेगा m बराबर हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ, ये फॉर्मूला हो जाएगा, समझे। अब कह दिया कि देखिए यहां पर इसी में कह दिया कि व्हेन इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी। अब देखिए इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, तो इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म एट नहीं, ऑब्जेक्ट इज फॉर्म एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पर रख देंगे तो क्या होगा, बोलिए। देखिए यहां पर हो गया कि फोकल लेंथ, अब इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं बताइए, फोकल लेंथ ऑब्जर्वर। देखिए इसमें आप एक चीज दिमाग में लिख लीजिए कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर रख दिया, तो यू कहां हो गया, इंफिनिटी पर। तो m बराबर क्या होता है, 1 प्लस डी बाई एफ होता है ना, तब आपका मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, m बराबर डी बाई एफ हो जाएगा। अब पूछिए कैसे भाई, तो देखिए 1 बाई v माइनस 1 बाई यू माइनस 1 प्लस 1 बाई एफ, ठीक है। आप क्या किए, देखिए v बाई v प्लस 1 बाई यू क्या कर दिए इंफिनिटी, ई क्या हो गया v बराबर v बाई एफ, ठीक है। तो एनीथिंग बाई इंफिनिटी बराबर क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा v बाई एफ। तो मैग्निफिकेशन क्या निकल जाएगा बताइए, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन मेरा निकालना है तो क्या हो जाएगा बोलिए, ई तो v बाई v से मल्टीप्लाई कर दी थी 1 हो गया, ई इतना हो गया, तो 1 बराबर क्या हो गया v बाई एफ। तो एफ v बराबर क्या हो गया एफ, मानी इमेज कहां बना, फोकस पर, फोकस पर। तो अगर कह देगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी, तो आपका मैग्निफिकेशन चेंज हो जाएगा, समझिए। अगर कह देगा, एक केस और इसमें आता है, एक केस और है इसमें कि देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस, तो इमेज तो हम बता दिया। अब इसमें कहता है क्या कि देखिए आपको ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं कि देखिए आप जानते हैं कि मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, मैग्निफिकेशन बराबर डी बाई, बोलिए यू होगा, डी बाई यू होगा कि नहीं, बोलो, डी बाई यू पढ़े हैं? नहीं, आप पढ़े हैं 1 बाई यू प्लस 1 बाई v बराबर क्या होता है 1 बाई एफ, ठीक है। तो 1 बाई यू बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई एफ माइनस 1 बाई v, ठीक है। इसमें बैठा दीजिए, तो डी बाई क्या हो जाएगा, डी से मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो डी बाई एफ माइनस डी बाई एफ, समझ में आया नहीं,
ये शो